इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.1 9th क्लास एनसीईआरटी गणित। क्वेश्चन को एक बार आपको रीड करना पड़ेगा। आप रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के आकार का है। क्या है? संकेत बोर्ड है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। और हीरोन सूत्र के प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें दिया क्या है? बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम एक ट्रिंगल बनाते हैं यहाँ पर। देखिए हमारा त्रिभुज बन गया। कह रहा है कि त्रिभुज समबाहु है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है, तो देखिए ये एक बोर्ड है, इस पर लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर बोर्ड का परिमाप। ठीक है, बोर्ड का परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक भुजा जो है आपका ए है। तो बोर्ड का परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग, यानी कि तीनों भुजा जोड़ दीजिएगा तो परिमाप के बराबर होगा। यहाँ से तीनों भुजा जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, और ये हो गया आपका परिमाप। ठीक है, ये हो गया परिमाप। और हमें यहाँ पर अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ता है इसमें। तो लिखेंगे एस बराबर हो जाएगा ए प्लस ए बटे में 2। ठीक है, क्योंकि एस बराबर होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं थोड़ा सा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इस यानी कि ए बी सी का मतलब क्या होता है? तो यही भुज है ए बी सी। लेकिन यहाँ पर तीनों ए दिया है, तो चलिए हम तीनों को ए मान लिए हैं, यहाँ पर ए बी सी नहीं माने हैं। तो यहाँ से एस हो जाएगा हमारा ए कितना हो जाएगा? 3a बटा में क्या होगा? 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजाएं जो कि ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी यानी कि ये इसको बोलते हैं त्रिभुज की भुजा जो कि सब ए के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी भी ए मान लेते हैं, सी भी ए मान लेते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है और तीनों है ए। और यहाँ से एस कितना है हमारा? तो एस है 3a बटे में 2, जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। यहाँ हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब यहाँ पे देखिए एस आपका कितना दिया है? तो एस दिया है 3a बटे 2। ठीक है, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए यानी कि एस कितना है? 3a बटे 2 माइनस ए कितना है? तो ए तो ए है, एस माइनस बी एस है, 3a बटे 2 माइनस बी कितना है? तो बी भी ए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एस, एस कितना है? 3a बटे 2 माइनस सी कितना है? सी भी आपका ए है। यही चीज़ को हमें हल करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a बटे 2। देखिए इसको हम बटा पे के जोड़ करेंगे, इसको 1 करेंगे, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 3a माइनस, ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि ये सेम एक ही है, ये तीनों 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो जाएगा 3a माइनस 2a बटे में 2। ये भी यही चीज़ हो जाएगा 3a माइनस 2a बटे में 2। आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3a बटे 2 जस के तस 3a माइनस 2a, यानी कि 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बटे 2। यहाँ पर भी a बटे 2, 3a में से 2a घटेगा तो a बटे 2। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं 3 गुना a बटे 2। तो गुना करेंगे तो 3a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी a बटे 2 है, a बटे 2, a बटे 2। रूट में देखिए a बटे 2 यहाँ पर 2 हो गया,
और यहाँ पर 2 हो गया, तो a/2 1 आ जाएगा यहाँ पर बाहर और ये भी आ जाएगा बाहर, लेकिन बच जाएगा क्या रूट के अंदर में 3। तो यहाँ पे a और a का गुना a² बटे में 2 दूना 4 और ये हो जाएगा √3, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √3 और बटे में 4 और इसको बोलते हैं a² या इसको बोलिए भुजा स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परिमाप यहाँ पे कितना दिया है 180 और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है a मिल करके 3a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे परिमाप होता है 180 और इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे a तो ये हो जाएगा आपका 3a। तो a बराबर 180, 3a बराबर 180, तो a बराबर 180 बटे में 3 कटा दीजिएगा, तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 60। लेकिन हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, √3/4 a², जो कि a क्या है, ये भुजा है, तो यहीं पर मान लिखेंगे √3/4, a के जगह पे क्या लिखेंगे 60 और 60 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 गुने 60 का स्क्वायर, 60 गुने 60। ठीक है, इसको आप कटा दीजिए, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, 90 पे एक 0, यानी कि हो जाएगा 900 और रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी हम आपको समझा कर के इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं इसी पेज पर। चलिए आइए यहीं पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा है 60 और त्रिभुज है समबाहु, तो तीनों भुजा हो जाएगा आपका 60, यानी कि तीनों भुजा का मतलब a बराबर, b बराबर, c बराबर, तो a बराबर 60, b बराबर 60, c बराबर 60। और s कितना आया है आपका, तो s आया है, s आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी नीचे है, s तो अभी नहीं निकला है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर s का मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप दिया है परिमाप बटे में 2, तो परिमाप कितना दिया है 180 बटा में 2 करेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। चलिए s कितना हो गया आपका 90। तो यहाँ से अब हम हीरोन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हीरोन सूत्र का होता है √s−a, तो अब आप देख लीजिए यहाँ से s आपका कितना आया है अर्ध परिमाप 90, s-a, तो यानी कि s 90 माइनस a कितना है, तो 60 है, s 90 माइनस b कितना है 60 है, s तो 90 है, c कितना है तो 60 है। ठीक है, इसी चीज़ को हल करना है, इसको हटा लेते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 90, 90 में से 60 माइनस होगा तो क्या बचेगा 30, 90 में से 60 घटेगा तो 30 और 90 में से 60 घटेगा तो 30 बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 को तोड़ेंगे, यहाँ पर रूट में 2 करना है, तो यहाँ पे चलिए 30 गुना 3 कर लेते हैं, 30 3 90 और ये 30 ऐसे ही रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी, सॉरी 90 में से 60 माइनस होगा तो ये क्या बचेगा 30 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 30 कितना हो गया 2, तो रूट के अंदर 2 एक ही गुना अगर रहता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, यहाँ पर भी 2 टाइम है, एक बार लिखिए, और √3 अकेला बच रहा है तो इसको रूट में ही रहने देंगे। यहाँ से गुना करेंगे, तितरी का 9 और 2 0, यानी कि 30 और 30 का गुना 900 और ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जो क्वेश्चन है 1 आप पूरा वो नहीं बना करके ये भी आप बना दीजिएगा, तो भी आपका नंबर कहीं जाएगा नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।